ब्रेकिंग न्यूज सब जगह आपको मिल रहा होगा अभी ब्रेकिंग न्यूज कि क्लास 10th सीबीएसई वालों के साथ क्या होने वाला है। क्लास 10 सीबीएसई अब आपको ऑलरेडी न्यूज मिल गई होगी, आपकी अब 2 एग्जाम होने वाली है। या डेफिनेटली 2 एग्जाम होने वाली है। एक तो फरवरी में जो होती है वो, और दूसरी होगी अब मई में। अब एज यूजुअल क्लास 10th में है बहुत सारे स्टूडेंट, देयर विल बी अ लॉट्स ऑफ थॉट्स इन योर माइंड कि अब क्या करना है। कुड बी पॉसिबल आपके पास हाफ इंफॉर्मेशन होगी, कुछ चीजें आपको पता होगी, कुछ चीजें आपको नहीं पता होगी। तो करना क्या है एग्जैक्टली, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। चलो, अब प्रॉब्लम आपको मेन तो ये होगी कि 2 एग्जाम है तो किस तरह एग्जाम देनी है, क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, मार्क्स किस तरह काउंट होंगे, फीस किस तरह पे करनी है, सब आपको टर्न बाय टर्न बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, अब सीबीएसई की जो न्यू गाइडलाइंस आई है, जो 25 के वैकेंसी की अगर कल या परसों ही आई रात को, ठीक है। अब उसमें सीबीएसई ने क्या बोला कि अब से जो क्लास 10 सीबीएसई है उसकी 2 एग्जाम होगी। अब एक एग्जाम होगी आपकी फरवरी में और सेकेंड एग्जाम होगी आपकी मई में। अब किस तरह होगा पहले वो बात करते हैं। फर्स्ट एग्जाम एज यूजुअल फरवरी में ही होगी, जिसमें आपका फुल सिलेबस ही होगा। फरवरी की एग्जाम का भी फुल सिलेबस होगा, मई में जो एग्जाम होगी उसका भी फुल सिलेबस ही होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सीबीएसई ने किस तरह गाइडलाइंस प्रोवाइड की है कि जो फर्स्ट फरवरी की एग्जाम होगी, मान लो कि आपने सारी की सारी एग्जाम दे दी, फर्स्ट थिंग फरवरी की एग्जाम कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि फरवरी में नहीं देनी है तो आप मई में दे सकते हो। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली एग्जाम है फरवरी की वो कंपलसरी है, ये आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अब मान लो कि आपने फरवरी में एग्जाम दे दी सारी की सारी, अब कुड बी पॉसिबल ऐसा हुआ कि आपके ये 1 या 2 पेपर अच्छे नहीं गए, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स आए। अब बहुत स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होगा कि सर मान लो कि ऐसा है कि अगर फरवरी में मैंने जो एग्जाम दी अगर मुझे वापस देनी है तो मई में मुझे वापस सारी एग्जाम देनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, सारे की सारी आपने फरवरी में एग्जाम दे दी, अब आपको लग रहा है कि भाई एसएसटी में और साइंस में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो मई की एग्जाम है, मई में जो एग्जाम होने वाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस और एसएसटी की ही देनी है आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी एग्जाम वापस नहीं देनी है आपको। अब दूसरी बात, सेकेंड क्वेश्चन, मार्क्स किस तरह काउंट हो गए। डेफिनेटली जो सबसे हाईएस्ट मार्क हो गए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, फरवरी में आपने एसएसटी की एग्जाम दी, आपको 80 में से आए 65। अब आपने वापस मई में एग्जाम दी, अब मई में आपको आ गए 71, तो आपके 71 ही काउंट हो गए। आ गया समझ में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है ऑपोजिट कि मान लो कि आपने साइंस की एग्जाम सबसे पहले फरवरी में दी, उसमें आपको 80 में से 75 आए, आप सोच रहे हो कि यार काम करते हैं शायद 80 आउट ऑफ 80 आ जाए। अब आपने वापस एग्जाम दी, उसमें आपको आया 69, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी जो फर्स्ट एग्जाम थी वही वाली काउंट होगी, मतलब हाईएस्ट मार्क जो होंगे वही काउंट होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। सेकेंड थिंग, सेकेंड एग्जाम जो कंडक्ट होने वाली है मई में, इट्स नॉट कंपलसरी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ। फरवरी की जो एग्जाम है आपने सारे के सारे पेपर दे दी है, आपको मई में नहीं देना है तो मत दो, कोई टेंशन नहीं है। ये सीबीएसई ने क्यों किया है, फॉर द इम्प्रूवमेंट्स, कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, कभी कभी पता है ना माइंड में थॉट्स आते हैं, हम लोग टेंशन में आ जाते हैं कि यार क्या होगा, ये कहाँ से पेपर अच्छा गया होगा, कहाँ से पेपर अच्छा, मैंने ये कर लिया होता, मैंने वो कर लिया होता। ये सब चीजें आपके माइंड में ना हो, तो आपको टेंशन फ्री करने के लिए ये मैं अटेम्प्ट रखा है। बहुत लोग का देखना, आप उसके नेगेटिव न्यूज सुनने में मिलेंगे, बहुत लोग आपको डीमोटिवेट करने की ट्राई करेंगे, कोई टेंशन मत लो। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग हैज टू बी डन बाय यू एंड यू ओनली, आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आप बहुत बार बोलेंगे सर क्या करना चाहिए, 2 एग्जाम देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, टोटली आपके ऊपर है। आपको लग रहा है देनी चाहिए तो 2, नहीं लग रहा है नहीं देनी चाहिए, आपको लग रहा है कि यार इतना टेंशन नहीं लेना है, मुझे फरवरी में फ्री हो जाना है, तो आप मत दो, कोई टेंशन नहीं है। अब सेकेंड थिंग, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फीस कैसे पे करनी है, हाँ ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब जब आप रजिस्ट्रेशन कराए होगे, जो ओपन जब भी होगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तभी आपको एग्जाम्पल, तभी आपको दोनों के दोनों फीस पे करनी है, फरवरी वाली भी फीस पे करनी है और मई वाली भी फीस पे करनी है। अब इसमें होगा कैसा है, मान लो कि जब आप फीस पे कर रहे हो, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो सीबीएसई की वेबसाइट पे, ठीक है, या आपको जो आपकी स्कूल भी कभी कभी करवा सकती है रजिस्ट्रेशन, तभी आपने ऑप्ट आउट कर लिया, मान लो कि आपने ये डिसीजन लिया कि फरवरी वाली एग्जाम देनी है मुझे,
मई वाली है वो नहीं देनी है, तभी की तभी आप निकल के, तो आपको फरवरी वाली एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वही पे करनी है, मई वाली नहीं करनी है। बट एक चीज याद रखना, अब फरवरी की आपने एग्जाम दे दी, अब आपको मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट किस तरह आएगा। फरवरी में अगर आप एग्जाम दोगे तो उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल में, और अगर मई की आप एग्जाम दोगे तो उसका रिजल्ट आएगा जून में। अब आपने फरवरी में एग्जाम दी, अप्रैल में रिजल्ट आया, अब ऐसा हो गया कि आपको 1 या 2 सब्जेक्ट है उसमें कम मार्क्स आए। अब आप सोच रहे हो कि यार मुझे अब लगता है कि मैं एक बार मई में एग्जाम दे दूं, लेकिन आपने वो टाइम पे ऑप्ट नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो अब आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगी, ये याद रखना। इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप बहुत सोच समझ के फैसला लेना कि आपको करना क्या। यू हैव टू टेक डिसीजन रियली केयरफुली। अगर आपको लग रहा है कि थोड़े बहुत पैसे, कोई बात नहीं, वैसे भी देखो बहुत सारे पैसे हम लोग खर्च करते रहते हैं, वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। आपको लग रहा है कि भाई अभी मैं पैसे पे कर देता हूँ, अब एग्जाम्पल मान लो कि रजिस्ट्रेशन हुआ, आपने पैसे पे कर दिए, दोनों के दोनों, फरवरी के भी कर दिए और मई के भी कर दिए। अब फरवरी में आपने एग्जाम दी, अप्रैल में रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छा आया। अब आपको लग रहा है कि यार फालतू का और लोड मुझे नहीं लेना है, मई की एग्जाम नहीं देनी है। तो अब एक क्वेश्चन कि क्या सर जो पैसे मैंने दोनों एग्जाम के पे किए थे वो रिफंडेबल है या नहीं है? नो, इट्स नॉट रिफंडेबल, इट इज नॉन रिफंडेबल। ये मैं आपको पहले भी बोल रहा हूँ, याद करना ये चीज, याद रखना। मेन चीज है कि वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, वो आपने पे कर दी है, आपको वो एग्जाम नहीं देनी है, कोई बात नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी। सेकंड एग्जाम दो ही दो, फर्स्ट में आप सेटिस्फाइड हो कोई बात नहीं, सेकंड मत दो, बट वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ये आपको क्लियर कट में बोल रहा हूँ। अब आती है बात सेकंड की, मेन चीज की, सर हम 11th में एडमिशन कैसे मिलेगा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, जैसे मान लो कि आपने फरवरी में एग्जाम दे दी, आपको क्लास स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो आपको आपका जो रिजल्ट है वो आपको डिजी लॉकर में मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू विल ऑल रजिस्टर फॉर द डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आपका रजिस्ट्रेशन सब चीजें वहां पे होनी चाहिए, उसको भी एकदम यूज करने का बहुत ही आराम से तरीका है कि आप आधार कार्ड से कर सकते हो वो सब चीज। फरवरी में एग्जाम दी, भगवान ना करे आप फेल हो गए 1 या 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, अब आपने रजिस्ट्रेशन दोनों में किया है, मई में भी किया है, फिर भी आपको 11th में एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज आपका अभी सेकेंड अटेम्प्ट बाकी है, तो वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सेकंड अटेम्प्ट आप मई में दोगे और जून में जब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो, आप 11 स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में ही, तो वो टेंशन आप पहले से ही मत लेना। अब मेन चीज जो मैंने आपको पहले ही बोला कि व्हाट टू डू, करना क्या है। देखो जितने भी वीडियोस देखोगे, रील्स देखोगे, जितने भी लोगों की आप एडवाइस लोगे, कोई मतलब नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? बिकॉज डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट यू नो वेरी वेल व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू। आपको पता है आपको क्या करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी भी मत सुनना, डेफिनेटली मैं कोई एडवाइस दूंगा ही नहीं कि आप ये करो या वो करो। सारे स्टूडेंट अलग अलग होते हैं, सब लोग का माइंडसेट अलग अलग होता है, सब लोग की प्रिपरेशन अलग अलग होती है, सब चीजें अलग अलग वर्क करती है। अगर मैं अभी यहाँ पे 3 अलग अलग पर्सन को रखूँ या स्टूडेंट्स को रखूँ तो उन तीनों का माइंडसेट अलग अलग होने वाला है। हो सकता है एक 80 आउट ऑफ 80 लेके, एक 80 में से 40 लेके आए, एक 80 में से 60 लेके आए, आपके ऊपर है। जस्ट थिंक अबाउट इट, फ्री रहो, कभी कभी अकेले रूम में बैठ के सोचो क्या करना है। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछो, अगर इफ यू आस्किंग मी, सो आई कैन टेल यू वन थिंग, रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए कर दो। क्या माइंड में वो रहना नहीं चाहिए। आपको पता है कि देयर इज वन ह्यूमन साइकोलॉजी व्हिच यू ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि अरे यार ये रजिस्ट्रेशन कर लिया होता तो थोड़े पैसों की बात थी, तो ऐसा नहीं होता, काश मैं दूसरी एग्जाम दे पाता, मेरा 10th का रिजल्ट और इम्प्रूव हो जाता। तो फिर और सेकेंड थिंग, कोई ज्यादा डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई हाई लेवल चीज नहीं है। ये जो पहले था वही हुआ है, सिर्फ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उन्होंने, मैं बोलूँ ना आपको कॉमन लैंग्वेज में, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उन्होंने ऐड किया है, नथिंग एल्स, सिर्फ इतना ही है। क्लियर? तो आप सोचो, आप डिसीजन लो क्या करना है। आपको लगता है कि भाई हो सकता है कि मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी में अच्छे हो, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर है, हिंदी है, संस्कृत है, उसमें आप बुरा कर जाओ, और आपको लगता होगा अरे यार इसके लिए एग्जाम दे देती तो मैं, या दे देता तो फिर रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए करके रखो। आप आया समझ में? रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए कर दो। फरवरी में एग्जाम आ रही है, टेंशन फ्री, वो सारी प्रिपरेशन आप जो हर साल करते सारे 10th वाले वैसे ही कर दो, एग्जाम दे दो। उसके बाद एग्जाम देने के बाद 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए 11th भी स्टार्ट कर दो। आपको सर्टिफिकेट तो 10th का प्रोविजनल जो है वो डिजी लॉकर में मिल ही जाएगा। रिजल्ट उसका रिजल्ट उसका कब आ जाएगा? अप्रैल में आ जाएगा।
तो कोई टेंशन नहीं है। फिर रिजल्ट आपको मान लो कि ऐसा हो रहा है कि संस्कृत में खराब मार्क्स आ गए या कंप्यूटर में खराब आ गया, हिंदी में खराब आ गए, ठीक है, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कोई बात नहीं, उसकी एग्जाम वापस दे दो। आ गया समझ में? मई में जब वापस एग्जाम आ रही है दे दो, उसका रिजल्ट भी जून में आ जाएगा, तो इट विल बी रियली गुड फॉर यू। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कंप्लीट गाइडलाइन आपको दे दी है, एग्जाम किस किस तरह होगी, रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे, किस तरह फीस पे करनी होती है आप लोगों को, किस तरह आपको सिलेक्शन देना पड़ता है। मैं आपको वापस एक बार याद दिला रहा हूँ कि वो पैसे नॉन रिफंडेबल है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, ठीक है, और आपको मई में एग्जाम नहीं देनी है, मत देना, बट वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले भी बोल दिया वीडियो के स्टार्टिंग में कि रजिस्ट्रेशन पहले ही करना पड़ेगा। फिर वो आपके माइंड में एक वो थॉट रह ना जाए कि अरे यार रजिस्ट्रेशन कर लिया होता तो दोनों के लिए। बिकॉज ऐसा ना हो कि फिर आप रजिस्ट्रेशन एक एग्जाम के लिए करो फरवरी में, फिर आप सोचो कि अरे यार कोई बात नहीं, वो मई में जब आएगा तब देख लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। फिर अगर मान लो कि आपकी फरवरी का जो रिजल्ट है अप्रैल में आ रहा है, अगर वो अच्छा नहीं रहा और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था मई वाली एग्जाम के लिए, तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। आ गया समझ में? यहाँ तक आई होप आपको सब क्लियरिटी हो गई होगी। जितने भी आपके क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, सब लोग के साथ ये वीडियो शेयर करिए। सबको बताओ कि देखो इजी लैंग्वेज में प्रॉपर्ली डिकोड किया है मैंने। स्टिल कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है, कमेंट में मुझे बता सकते हो आप कि सर ये प्रॉब्लम है, ये चीज कब होगी। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए फर्दर थिंग्स के लिए, आप उसको कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है। तो टेंशन फ्री हो जाना, आराम से कर देना सिर्फ रजिस्ट्रेशन, और कोई अदर लोड लेना मत। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए या इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट, डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन कमेंट। चलो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन एंड जय हिंद।